एडमो सिद्धाणम् एडमो आयरियाणम् एडमो उपध्यायाणम् एडमो लोये सौवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य हैं। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्रदेव हैं। इसमें सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत चल रहा है गुणव्रत। गुणव्रत में है जो 5 प्रकार के अनर्थ दंड है उसके बारे में यहाँ पर बताया, और अनर्थ दंड त्याग करने लायक है। और ये देखा अपन ने कि वास्तव में वे ऐसे कार्य हैं जिनको करे बिना भी हमारा काम चल सकता है। वे ऐसे नहीं है कि हम करें नहीं तो हमारा जीवन में कुछ कमी आ जाए। ना भोगों में कमी आती है, ना किसी घर गृहस्थी के काम में कमी आती है। जो भोजन खान पान विवाह गृहस्थी की चीज़ें वो जो बनती है वो इसका त्याग करा जाए बिना प्रयोजन की चीज़ों का, तब भी वो हो सकती है। इसलिए ये जो व्रत है कल अंत में ये देखा था अपन ने कि यत्नाचार से कार्य करना चाहिए तो प्रमाचर्य का भाव होगा। अब यत्नाचार तो अपन ने वनस्पति आदि के बारे में समझा। अब थोड़ी बहुत चीज़ें वो हैं जो अपन को देख के करनी चाहिए। जैसे जो हम वो घर में भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाने की जो सामग्री है उसको शोध करके प्रयोग करना चाहिए। शोध करके अर्थात देख करके। कैसे करेंगे देख करके प्रयोग? मतलब कुछ है तो नहीं खाना, कुछ है तो नहीं खाने के पहले कि खाने बनाने के पहले? बनाने के पहले ही जो कच्ची सामग्री है ना वो कच्ची सामग्री को देख करके, चावल गेहूं दाल मिर्च मसाले, जब भी इसको प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके पहले आवश्यक है कि उसको देखा जाए। क्यों देखा जाए उसको? कि उसमें जीव होने की संभावना है। उसमें धंधुरिये इल्ली लट इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। देखी होगी आपने। एक बार हम वहाँ थे बाहर तो एक बीन रहा था, मैं हॉस्टल में था। हॉस्टल में रहते हुए हमको तो आदत थी तो चावल बिने दाल बिने तो एक देसी भाई निकला वहाँ से। उसने क्या कर रहा है भाई? मैंने कहा कि भोजन बना रहा हूँ। बोले भोजन क्या बना रहा है? तो क्या करिए देखना क्या है? मैंने कहा इसमें कुछ हो तो नहीं? बोले हंसने लगा वो। बोले यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ये अमेरिका है। हाँ बोले यहाँ थोड़ा ना कुछ होता है, यहाँ तो बिल्कुल सब शुद्ध। इंडिया में होती है सब चीज़ें कि कुछ मिल जाए कीड़े आ जाए, यहाँ कुछ नहीं होता। मैंने क्या हो चाहे नहीं हो हमने तो सीखा है और हम तो वैसे करेंगे। ये अपन गारंटी से कह भी नहीं सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये देश कौन सा है कि ये तो अमेरिका है। यहाँ थे ना कीड़ों को प्रवेश थोड़ी ना अमेरिका में। कीड़े तो वीजा नहीं मिलता ना उनको। अपने को मिल गया तो मैं पहुंच गया। तो बोले ऐसा, हमने क्या ऐसा नहीं है इसलिए हम तो करेंगे, भले मिले चाहे नहीं मिले तो हम तो करते रहिए। और उसके 1-2 महीने बाद ही ऐसी भी दाल मुझे मिली कि जिसमें वहाँ पर भी धंधुरिये या कुछ कीड़े वगैरह जो रहते हैं वो मिले। उसके बाद 1 वर्ष बाद में ऐसी जगह पहुंचा जहाँ गर्मी थी तो मैंने क्या किया, जीरा था तो जीरे को रख दिया। अब वो गर्म स्थान था, वो कमरे के अंतर्गत ही चौका था, चौके के पास में, तो वहाँ रख दिया। तो वो जीरा वहाँ रखा रहा। तो हमारी आदत थी मसाले भी यूज़ करते थे तो घर में से सीखा था या संस्कार भी थे कि देख करके यूज़ करना। तो जीरा लिया, जीरे को बीनने लगे तो क्या देखा हमने कि जीरे में बहुत सारे कीड़े हो गए। और ऐसे कीड़े कि आपको दिखे नहीं, वो उसी रंग के, मतलब उसको देखते से इतना सा जीरा उतने ही कीड़े, इतने बन गए। जब खरीद के लाए थे तब नहीं थे, तब तो ठीक था वो, लेकिन उस गर्मी के कारण से उस स्थान में वहां पर जीवों की उत्पत्ति हो गई। और हो करके अब वो देख करके मैं घबरा गया कि यार ये क्या चीज़ है, ये ऐसे कैसे हो गया। और फिर समझ में आया कि ये जीव है,
ये जीव कहीं पर भी कैसे भी पैदा हो ही जाते हैं। इन जीवों का कुछ आप सोच नहीं सकते कि यहाँ ये देश है कि ये क्षेत्र की फ्रिज है कि क्या है, इनमें पैदा नहीं होंगे, क्योंकि जीव तो जीव हैं, वो कहीं पर भी पैदा हो जाते हैं जैसे उनको वातावरण मिलता है। उसके बारे में जीव समास नाम का अपना एक ग्रंथ वो है शास्त्र, गोमट सार जी जीव कांड, उस जीव कांड में जीव समास चैप्टर है, तुम्हारा योनियों का वर्णन है, कैसे कैसे जीव पैदा हो जाते हैं। तो वहाँ ये बताया कि जितना सारा जगत है ये सब जगह जीवों की उत्पत्ति का क्षेत्र है, यहाँ सब जगह जीव पैदा हो सकते हैं। इसलिए आप जो भी काम करो देखभाल के करो, यत्नाचार से करो। हो सकता है कि आपको साल भर भी चावल बीनते रहो और एक भी जीव ना मिले, लेकिन फिर भी कम से कम अपने अपने परिणामों में तो अहिंसा का भाव लाए ना, कि इसमें कुछ हो तो नहीं हो, तो हम तो बिना देखे उसको प्रयोग करेंगे नहीं। आपने देखा और नहीं रहा तो अच्छी बात थी, कि अपन ने देखा और नहीं मिला तो अच्छा रहा ना, कि अपने को बेकार चीज नहीं मिली। और आपने बिना देखे कर लिया तो आपको पता ही नहीं कि था कि नहीं था, आप कह ही नहीं सकते कि इसमें कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि देखा हो तो कहा जाए ना। जिसको देखा नहीं है तो उसको तो संदेह है, संदिग्ध बना रहेगा, और जिसने देखा है उसको निश्चित बना है कि ये चीज में कुछ भी नहीं था, इसलिए हम इसको प्रयोग कर पाए। आई बात समझ में? इसी प्रकार से क्या करना, ग्रहाचार में जेता वस्तु पात्र अन्न जलादि खे तिनको देख कर उठावो धरो। और उसके अलावा जो हम बर्तन आदि यूज करते हैं, तो बर्तन वगैरह भी कैसे होने चाहिए, देख करके यूज करो। हम कई बार देखते हैं वो क्या करना पड़ता है कि पानी छानते हैं, गर्म किया हुआ उबला हुआ, तो वो पानी छानते तो एक घड़ा सा है, तो उस घड़े को रात को सुखा दिया, वो उल्टा और फिर सीधा करके देखा तो उस समय देख लिया जीव नहीं है। लेकिन जब कालांतर में उसमें पानी छानने के लिए जाते हैं तो अंदर देखो तो कभी कभी उसमें कोई कीड़ा कीड़ा ने उड़ने वाले जो रहते हैं ना, मच्छर वगैरह, वो मिल जाते। तो आप जब प्रयोग कर रहे हो उसका बर्तन का, भले ही आपने पहले देखभाल करके रखा था, लेकिन जब यूज कर रहे हो तो फिर से उसको देखो, क्योंकि उसमें जीव हो सकते हैं। आपने रखा था और अब आप यूज कर रहे हो, इसका अंतराल है, अंतराल में जीवों की उत्पत्ति संभव है, उत्पन्न ना भी होवे तो कहीं से उड़ करके आना संभव है। जो मुनिराज आदि के आहार होते हैं उसमें कई बार कुछ अंतराय आ जाते हैं। कारण क्या है उसका? प्रमादचर्या का अभाव, प्रमादचर्या का होना, व्रत का अभाव। क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो हमने देख के रखा था, अभी तो वो जगह साफ थी, अभी तो कुछ नहीं था, और इतने में क्या कहीं चींटी आ गई, कहीं मक्खर आ गया, कोई मच्छर आ गया। कहीं कई बार मतलब ऐसे अंतराय रहते हैं कि बोले महाराज के हाथ में चींटी आ गई मरी, क्या हाथ में आ गया, कीड़ा आ गया, इतने बड़े बड़े कीड़े आ गए, कि ऐसे कैसे आ सकते हैं? मतलब कितनी असावधानी आपने रखी होगी। अब उसने असावधानी नहीं रखी होगी, यद्यपि सोचा होगा, लेकिन ये जो चीज हुई ना कि हमने अभी देख करके रखा था, अब 15 मिनट बाद आए तो हमको लगा कि वैसे ही होगा, कि वैसा नहीं रहा, वो अन्य प्रकार होगी। इसलिए चीजों के, बर्तनों के प्रयोग करने में, बर्तनों के रखने में, पानी भरने में, पानी निकालने में, पानी देने में, जल आदि देने में, शक्कर में, इन सबको देख देख करके प्रयोग करना आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है, क्या होता है? जीव हिंसा होती है। कौन सी जीव हिंसा है? तो त्रस जीव हिंसा हो गई। तो ऐसे ये बात समझ में। दूसरी आगे ये लिखी है, प्रमाद छोड़ भोजन पान औषधि पकवान आदि नेत्रनीते देखी सोधी भक्षण करो। ये तो मैंने बात करी बनाने संबंधी। अब ये कह रहे हैं कि देखभाल करके भोजन करो, पानी पियो, जल आदि पेय वस्तु जो भी ग्रहण कर रहे हो वो देख शोध करके करो। इसका अपने जीवन में अत्यंत अभाव है, और अभाव बढ़ता जा रहा है। किस बात का? कि वो जो सामने भोजन आया है उस भोजन को कैसे करना चाहिए, कि आप देखो देखो तो सही क्या खा रहे हो, लेकिन अपने को इतनी पर पदार्थ विषय की इतनी रुचि है कि अपन देख करके खाते भी नहीं है। अपन क्या करते हैं, या तो हम बातचीत करते होते हैं या फिर
टीवी, मोबाइल, मैसेज ये सब करते हुए, पेपर पढ़ते हुए लोग भोजन कर रहे हैं आजकल। तो इसका अर्थ क्या है कि आंखें किधर लगी हुई है, सामने। एक ग्लास इधर टूटा, इधर ये कटोरी यही ना, यहाँ लिया, टन गया। अब इसने मुंह में क्या खाया, क्या नहीं खाया, ये सब बराबर है इसका। बिना देखे भोजन करना यानी रात्रि भोजन करना। रात्रि भोजन क्यों नहीं करते अपन? कि रात्रि भोजन में जीव विशेष रूप से हिंसा को प्राप्त होते हैं, इसलिए हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं। अब ये दिन में भी ऐसा भोजन कर रहा है जो बिना देखे जीव हिंसा जैसे ही है, क्योंकि नहीं देख रहा है तो उसमें त्रस्त जीव पड़े हैं कि स्थावर जीव पड़े हैं कि उसमें कोई मृत ऐसी वस्तु अभक्ष है जो हमारे खाने लायक नहीं है, ये कुछ विचार ही नहीं है। अरे ये तो अपने को अभी से संस्कार ऐसा डलना चाहिए, हम जो खा रहे हैं हमको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम क्या खा रहे हैं, इसमें डला क्या है, स्वाद के लिए नहीं कि इसमें वस्तु क्या है। नहीं तो आप अपने व्रत से ठगाए जाओगे, आपका व्रत भंग हुए बिना नहीं रहेगा। आपको पता ही नहीं आपको क्या खाना हो क्या नहीं खाना, आपको टेस्ट नहीं पता है, स्वाद नहीं पता है, आप तो बस बातें करते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। ऐसा लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, वो गड़बड़ काम। आप खा रहे हो और वहां पर कोई बाल आ गया, तो बाल आ गया तो वो मुख में जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई उसमें इल्ली, कीड़ा आदि वस्तु है तो मुख में जाएगी कि नहीं? कोई अभक्ष्य वस्तु जो अपन नहीं खाते हैं वो किसी ने रख दी जानबूझ के नहीं, गलती से, तो अपने द्वारा खाने में आ जाएगी कि नहीं? कि नहीं हम रखवाएंगे नहीं। नहीं, मिक्स सब्जियां होती है तो मिक्स सब्जी में मिक्स कर दिया उसने सब, फिर आपने पूछा ये क्या क्या है, उसने कहा कुछ नहीं, गिलकी है, ककड़ी है, तुरई है, इनकी सब्जी है। ठीक है हम खा सकते हैं, खाने लगे। अब ये देख ही नहीं रहे उसको, ये तो बातचीत में टीवी में लगे। तो उसमें कुछ ऐसा भी था जो आपको ग्रहण करने लायक नहीं था, तो क्या हो गया, आ गया ग्रहण करने में। ऐसी चीजें आ गई जो आपको खाना योग्य नहीं थी। महाराज जी थे, पूज्य सागर जी महाराज, चंदेरी में हम थे, तो ऐसे ही कुछ प्रकरण प्रवचन का चल रहा था। तो महाराज ने कहा कि देख कर खाया करो, कम से कम ये तो देख लो कि वो उसमें कोई बाल या ऐसी अभक्ष्य या अंतराय वाली वस्तु तो नहीं है। ये अंतराय आप मत पालना, आपसे अंतराय नहीं पलेगा कि भाई भोजन छोड़ दें हम तो मुनिराज की तरह, तो अंतराय मत पालना, लेकिन कम से कम इतना तो करना कि देख करके खाना। ये तुम देख करके नहीं खाते हो तो तुम्हारे मुख में, वो कथा बताई उन्होंने, बोले एक ब्राह्मण था वो ऐसा कुछ कर रहा था बिना देखे, तो वो कसारा ही खा गया। कसारा समझे, मतलब कोई कसारा, ये कॉकरोच, तो कॉकरोच जैसी चीजें ये भी खा गया। खाना नहीं चाहता था, ब्राह्मण था वो तो, लेकिन वो बातचीत करते हुए बिना देखे हुए खाया तो सब खा गया, मालूम ही नहीं पड़ा उसको। पड़ेगा कैसे? देख ही नहीं रहे ना उसको। अपन टीवी देख के खाते ना, अपन बहुत पाप कर रहे हैं। एक तो वो शरीर की हानि हो रही है, वो तो अभी हमने कल समझाई थी, वो समझ लेना, लेकिन धर्म के नाते भी धर्म पालन नहीं हो रहा है। अपन इतनी सी बात में ठगाए जा रहे हैं। क्यों? 10 मिनट की टीवी नहीं छूटती अपने से, 10 मिनट का फोन नहीं छूटता, धंधा पानी नहीं छूटता, व्यापार की बातें नहीं छूटती, पेपर नहीं छूटता, दिमाग की दूसरी चीजों में दिमाग इतना रहता है कि खा यहाँ रहा है, सोच कहीं और ही रहा है, बिल्कुल मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है, लेकिन दिमाग कहीं और ही है इसका। जब तक ठीक ढंग से खाना नहीं सीख पाएगा, इसका शरीर भी ठीक नहीं होगा और इसका धर्म साधन भी बढ़िया नहीं होगा। धर्म ये नहीं होता कि भोजन ना कर पाए ठीक से, जो धार्मिक होते हैं ना वो अच्छे से भोजन करते क्योंकि वो देखभाल के करते हैं ना अच्छे से, उनका चित्त तो उधर ही रहता है, रस में नहीं आप नहीं तो समझो कि अच्छा चक करके खाते हैं, नहीं चक करके नहीं, लेकिन वो उनको ज्ञान होता है कि हम क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे। बाकी को बेचारों को टाइम कहाँ है खाने का, उनको इतनी दूसरी चीजें हैं उसमें ही व्यस्त है, इसलिए बहुत जरूरी है ये प्रमाचर्या का त्याग होना चाहिए। इसका क्या, इस बात का नियम लेना चाहिए कि हम भोजन मौन से करेंगे और बिना किसी विषय का सेवन करते हुए, बाहरी यानी टीवी देखते हुए, फोन सामने रखे हुए, किसी ऑफिस से बात करते हुए, कंप्यूटर पे काम करते हुए, ऑफिस में बैठे बैठे काम भी कर रहे, भोजन भी कर रहे, तुम्हारा भोजन कहाँ से होगा? नहीं, हम तो विषय सेवन नहीं, वो विषय सेवन नहीं तुम्हारा ऑफिस का काम। उस समय लंच आवर जब दिया है तो लंच करो ना जा करके, इधर उधर क्या बाकी टाइम पे टाइम पास करते हो, तो लंच आवर में काम करना पड़ता है बाकी समय काम करो ठीक से, तो लंच आवर में आपको छुट्टी रहेगी।
ये ठीक नहीं है, नहीं तो इसलिए इसका नियम लो, समझ गए। पर स्कूल में भी रहो तो खेलते खेलते बच्चे क्या करते हैं, ये खेल भी रहे आजकल तो रखते हैं, पता नहीं, ले एक हाथ में डब्बा है और एक हाथ में क्रिकेट का बैट है, क्रिकेट का बैट भी घुमा लिया भैया, वो बोले एक ग्लास, जब तक बॉलर आएगा तब तक अपन 2-4 ग्लास में दबा लेंगे और फिर जब बॉल आएगी तो क्रिकेट ही खेल लेंगे। इसका ना क्रिकेट खिलाएगा ना भोजन कराएगा। ले ऐसा कैसा काम है ये, ऐसा नहीं चलेगा। सही समय पे सही काम करो। ये समझा रहे हैं, ले समझो ये बातें वो हैं जो आपको स्कूल में शायद सिखाई जाए, पता नहीं सिखाते कि नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। तो इसलिए इन्होंने लिखा, जो पकवान औषधि आदि खे प्रमाद छोड़ करके नेत्रनीते देखी, नेत्रों से देख करके शोध करके भक्षण करो। खोलो उसको, उसमें क्या है देखो उसमें, और फिर उसे भक्षण करो। शीघ्रता से प्रमादी होकर के बिना सोध्या भोजन मत करो। जल्दी 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 खाते जाए, फटाफट दे दो, आप तो जो आ रहा आने दो। कच्चा पक्का, मतलब कच्चा पक्का नहीं खाओ, जला हुआ नहीं खाओ, बासी नहीं खाओ, पुराना नहीं खाओ, जीव वाला नहीं खाओ, जो अभक्ष हो गया वो नहीं खाओ, और शीघ्रता से नहीं खाओ, प्रमादी हो बिना खाओ, बैठ करके खाओ, खड़े होके नहीं खाओ। खड़े होके खाना यानी मुनिराज खाते बस खड़े होके, और ये श्रावक खड़े होके खाने लगा तो बोले भैया देखो एक मूल गुण तो अपने आ ही गया, 28 में से एक आ गया, बस अब 27 और लाने हैं। खड़े होके तो हम खाते ही हैं। ये कैसी बातें करता है, खड़े होके खा रहा तो क्या मुनिराज जैसे खा रहा है क्या? मुनिराज जैसे खाते हैं अंजुली में, तो क्या आप अंजुली में लगे लेने लगे क्या? खड़े रह के खाना है तो अंजुली में होता है, बाकी सब फिर बैठ करके ही होता है, ठीक है। इसलिए शीघ्रता से नहीं खाओ। जल्दी जल्दी खाने में लोग अपना बड़ा वो समझते, क्या कहते हैं कि हम बड़े जल्दी से 5 मिनट में भोजन होता है हमारा, 2 मिनट में। ये रोगी होगा निश्चित रूप से, पक्के में। 2 मिनट में 4 रोटी खा रहा है, 5 मिनट में 4 रोटी खा रहा है, ये गारंटी से इसको आंतों के रोग, पेट के रोग हुए बिना नहीं रहेंगे। आप देख लो लोग ज्यादा, रोगी क्यों ज्यादा, जल्दी जल्दी खाते हैं। कहते हैं वो डॉक्टर्स, दांतों का काम आंतों से नहीं किया करो। सुना है? दांत ये हैं, आते समझते हैं, इंटेस्टाइन अंदर पेट में, तो वो बेचारी उनको भोजन क्रश करा हुआ नहीं मिले मुख के द्वारा, तो वो सारा काम उनको करना पड़ता है। तो काम बढ़ गया, उसका काम बढ़ गया तो उसकी लाइफ कम हो गई, लाइफ कम हो गई तो आपके रोग चालू। दांत दिए ना, दांतों का काम करो ना, दांत भी टूट जाएंगे तुम्हारे नहीं तो। ये चरणान योग जो है ना, वो सब व्यवस्था दिखाता है शरीर की। इसलिए दांतों का काम हाथों से नहीं किया करो। यानी चबाने का काम दांतों का है तो चबने दो, चबने में समय लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करोगे वो ठीक नहीं है। ये भी प्रमाद चल रहा है। इसमें हिंसा कहाँ हो रही है? इसमें दूसरे की हिंसा नहीं हो रही, तुम्हारी हिंसा हो रही है। तुम्हारा शरीर सधेगा नहीं तो फिर तुम रोगे और डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हारे व्रत भंग होंगे सारे, सहन नहीं होगा शरीर का दुख। भले तुम्हारे वैराग्य भाव है लेकिन असमय में रोग होंगे। समय पे शरीर के शिथिल होने पर रोग आदि होवे तो शरीर का छोड़ना आसान होता है, और शरीर हष्ट-पुष्ट मतलब आयु बाकी है और आपका रोग आदि हो गए तो उसमें संक्लेश बढ़ा रहता है। इसलिए शरीर को भी साध के चलते हैं, शरीर भी बना रहे बराबर से, वैसी चर्या कराते हैं। तो ये प्रमादचर्या में दूसरे की हिंसा नहीं हो रही है, अपनी हिंसा हो रही है, अपने भावों की हिंसा हो रही है। अपने को अन्य चीजों में लगा हुआ चित्त इतना अधिक है जिसके कारण से ये बातें सही नहीं दिखती कि ऐसा धीरे धीरे भोजन करने में क्या लाभ है, जल्दी जल्दी कर लेंगे तो देखो हम काम हमारा जल्दी हो जाएगा, हम वहाँ भोग ज्यादा भोग पाएंगे, अपने धन अधिक कमेगा, दुकान पे जल्दी बैठ पाएंगे। अथवा कहो तो कोई स्वाध्याय, तो बोले हम स्वाध्याय ज्यादा कर लेंगे। बोले ये सब भ्रम की बात है, इसको जल्दी करने से कोई ज्यादा समय नहीं बचने वाला। जिससे ऐसा कहते हैं ना लोग, हम तो गाड़ी तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। कितना जल्दी पहुंच जाएगा? तो जाने 6 किलोमीटर है, 60 की जगह 80 की स्पीड से जाएगा तो कितने घंटे बच जाएंगे? अपने को जाना 6 किलोमीटर है तो अपन बिल्कुल फर्राटे से गए, तो अपन 60 की स्पीड की जगह 40 की स्पीड की जगह 80 पे गए तो अपने कितने घंटे बच जाएंगे? 2-4 घंटे बच जाएंगे। तो 1-2 मिनट बचेंगे तुम्हारे, उस 1-2 मिनट में क्या कर लोगे? एक काम करना,
भोगों का समय कम कर दो, समय बच जाएगा। समय चाहिए तो आप गलत जगह समय उठा रहे हो। अस्त व्यस्त होकर गाड़ी चलाना ये प्रमादचर्या है। अपना भी जीवन खतरे में है और दूसरे का जीवन भी खतरे में है। बहुत के लिए आगे पढ़ते हैं। गमन में आगमन में उठने बैठने में देखे बिना शोधे बिना प्रवर्तन नहीं करो। देख देख करके सो, देख करके चटाई बिछाओ, देख करके बिस्तर रखो, बैग रखो। अपन स्कूल से आए, गया बैग कहाँ गया, अगले दिन ढूंढेंगे सुबह खेल कर क्या है, ये फेंका बॉल, ये फेंका क्रिकेट का बैट, टेबल टेनिस, सब अब कल ढूंढेंगे, आज तो खत्म आज का। तो इन्होंने ऐसा फेंका कि वहां कोई चींटी थी, सारा कॉकरोच था, कोई छिपकली थी, कोई भी जीव था, नीवी था, इन्हें कोई चिंता नहीं, फेंक दिया। बिस्तर उठे, बिस्तर से सब फैला दिए, बिस्तर लगाए, मैं बेटा बिस्तर लगा देना, आओ ये चटाई फैलाई भी, आप बिस्तर लगा रहे, देख लो कोई है कि नहीं, कम से कम थोड़ा झाड़ू काट लो वहां पे। पहले झाड़ू नहीं कर सकते हो, थोड़ा चटाई से ही जीवों को देख शाउद करके आगे बढ़ो और बैठो। ठीक है, अपन महाराज जैसा नहीं कर सकते पीछे लेकर के, ये तो पीछे लेके घूमने लग जाएंगे। पीछे लेनी है तो उसके लिए निर्ग्रंथ अवस्था चाहिए, लेकिन उसके बिना अपन शोध करके, शोधना यानी देखभाल के अत्याचार से करना, तो ये सब करो। चलो तो देख करके चलो, उठो तो देख करके उठो, हाथ रखो अपने शरीर पे, कुछ मर्दन आदि करो तो सब देख देख कर किया जाए। करने का मना नहीं है, चलने बैठने उठने सोने खेलने का मना नहीं है, लेकिन देखभाल करके जितनी प्रवृत्ति हो सकती है वो करो। आगे एक अच्छा इसमें दिया है, वो पढ़ते हैं अपन। आपसे कोई पूछे कोई बात तो शीघ्रता से उत्तर मत दो। कहने में गुण दोष का विचार करके कहो, या ही कहो उससे ऐसा कहो, मैं समझ कर विचार कर आपको जवाब दूंगा। यानी तत्काल जवाब नहीं दो। मैंने आपसे पूछा कब एग्जाम दोगे, पर्व कल दे देंगे, ठीक है दे देना। अब कल हो गया, अब इन्होंने बिना सोचे समझे कहा कल दे देंगे। अब 2 दिन हो गए, पर्व एग्जाम, हाँ भैया बस अभी मंडे को दे देंगे, ये ठीक है मंडे को दे देना कोई बात नहीं। अब मंडे भी हो गया अब हाँ बस अब दिवाली के बाद, इनके अच्छा दिवाली के बाद दे दो। अब तो ये सोचते ही नहीं है, नहीं आपको आपका नाम तो लिया, लेकिन उदाहरण इसे किसी से हमने कुछ काम बोला, ये काम कर देना, ये आपको वर्क दे रहे हैं, कंप्यूटर का दिया या लिखने का दिया, आप कर देना। तो वो बेचारा मुलायजे में, मतलब कि अब इनको मना कैसे करें, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कब हो जाएगा, इसी हफ्ते हो जाएगा, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन शायद उसको ही पता होता है, या एक भाव रहता है कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाता। अब कर दो भाई, हफ्ता हो गया अभी भी, लेकिन नहीं करा। क्यों? शीघ्रता से सोचने की बात रहती कि हमको लगता है हम कर देंगे, लेकिन उसका पहले विचार कर लो कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, वह अपने से संभव भी है कि नहीं, अपन उसमें किसके पराधीन करने के। एक सिचुएशन ही अलग बन जाए अचानक, वो एक अलग बात है कि हमने सोचा था कि देखो इस दिन पे ये कार्य पूरा हो जाएगा, घर बना के दे देंगे, लेकिन बीच में बारिश ऐसी आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर हड़ताल होने लगी जो अनएक्सपेक्टेड थी, तो काम रुक गया, एक अलग बात है। उसमें हमने सोच लिया था कि बन जाएगा, व्यवस्था भी कर ली थी, गुण दोष का विचार सब कर लिया, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेडली चीजें हो गई, वो एक अलग घटना। और ऐसे ही अपन मन से ही घर बनाना है, कितने दिन में बन जाएगा, तो हम 6 महीने बना के दे देंगे। अब 6 महीने में तुम्हारी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन कैसे जाएगी, तो तुम्हारा वचन झूठ जाएगा, तुमने जो बोला वो ठीक नहीं होगा, तुम असत्यवादी कहलाओगे। भले उससे कोई हानि नहीं हुई, किसी का घाटा नहीं लगा, लेकिन फिर भी जो जेनी की और व्रति की सत्यता की पहचान है वो चली जाती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, फिर उस व्यक्ति का विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये जो कह रहा है ये करके दिखा देगा, ये बोल रहा है तो उसमें हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की और बालक की पहचान ही क्या है, बड़ा व्यक्ति जो है वह गंभीरता से सोच विचार करके कुछ कहता है और उसके वचनों में प्रामाणिकता बनती है।
कि ये कह रहा है तो करेगा। खूब बालकों की क्या बात रहती है, आ जाएंगे, कल क्लास में आओगे कि नहीं आओगे, आएंगे, वो पता नहीं, इनको ही पता उसी समय कि पता नहीं कल की कल देखेंगे। कल किसने देखा है, हमको कहीं जाना हो तो हम जाएंगे, नहीं आना हो नहीं आएंगे, सोते हो तो सोते रह जाएंगे। तो उसके वचनों में कुछ स्थिरता नहीं, चंचलता है। मतलब ये छोटे बच्चे की और बड़े व्यक्तियों की वचनों से पहचान होती है। प्रमादचर्या का उसमें अभाव होना चाहिए। बोलते समय आप जो बोल रहे हो उसकी प्रामाणिकता बननी चाहिए। तो ये इसलिए यहाँ इतना सुंदर दिया इन्होंने कि आपसे कोई पूछता है तो शीघ्रता से उत्तर मत दो, ऐसा बोलो कि मैं सोच करके विचार करके आपको जवाब दूंगा, और पीछे अवकाश यानी समय पा करके धर्म अर्थ काम से अविरुद्ध विचार करके विनय सहित उत्तर दो। यानी उसने पूछा है तो इस पूछने में धर्म अर्थ काम से विरुद्ध नहीं पड़े, धर्म से कोई विरुद्ध उत्तर नहीं दे दिया जाए, इस प्रकार से सोच करके उत्तर दो। शीघ्रता से उत्तर देने में उस काल में क्रोध से, मान माया लोभ के कारण से वचन निकलने का ठिकाना नहीं रहता, कषाय के उदय से योग्य अयोग्य कहने का विचार नहीं रहता है, इसलिए उस समय तत्काल उत्तर नहीं दो। और एक और बात कही, अन्य का वाक्य परिपूर्ण श्रवण कर लेवे और कहने का समस्त अभिप्राय जानने में आ जाए तब उत्तर करना योग्य है। मतलब आधा वाक्य बोला, इतने में बोलना चालू कर दिया, आंसर देना चालू कर दिया, बोले ऐसा नहीं करो। सुनने, जो पूछ रहा है, बोल रहा है, कह रहा है, उसकी बात पूरी सुनो, उसके बाद में उसका उत्तर दो, तो बात ठीक रहेगी। नहीं तो अधूरी अधूरी सी बात रहेगी, ना उसका बोलना ठीक रहेगा ना आपका बोलना ठीक रहेगा। इस प्रकार से ये जो हमारे रोज करने लायक जो चीजें रहती है उसमें हमें प्रमादचर्या का भाव होना चाहिए। इसी प्रकरण में फिर आगे चल करके पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य देव ने अमृतचंद्र देव ने एक और अनर्थ दंड में चीज ली है, उसका नाम है जुआ त्याग। यद्यपि जुआ 7 व्यसनों में लिया जाता है, लेकिन जुआ जो 7 व्यसनों में लिया वहां पर प्रधानता थी धन के निमित्त की, कि जो धन के कारण से हार जीत का काम किया जाता है, शर्त लगाई जाती है, बाजी लगाई जाती है, खेल खेला जाता है, वो सब कहलाता है जुआ। जैसे पांडवों ने किया, उदाहरण नहीं कहता है 5 पांडवों का, कि उन्होंने अपना राज्य दाव पे लगाया, पत्नी लगा दी, भाई लगा दिए, सब कुछ छोड़ दिया, मतलब वो धन को लेकर के जुआ चल रहा था। ऐसा जुआ बेकार है, तो वो तो बेकार है ही, सप्त व्यसन में प्रधान है, उसके कारण से सब कुछ दूसरे व्यसन भी आ जाते हैं और उससे कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि पाप का मूल बन जाता है मद्य, मांस और वेश्यागमन, परस्त्रीगमन, चोरी, शिकार, ये जो बाकी शेष 6 व्यसन है वो भी उसके कारण से व्यक्ति करने लगता है। तो वो तो छोड़ने लायक है, हार जीत पैसे वाला। यहाँ पर विशेष रूप से ये भी लिया कि जो मात्र हार जीत के निमित्त से खेला जाता है जुआ वगैरह, वो भी परिणामों में तीव्र संक्लेश पैदा करने के कारण से अनर्थ दंड में छोड़ने लायक है। कैसा? हार जीत के कारण से जो खेला जाता है, इसी बैठे मनोरंजन के लिए खेल रहा है। वो क्या खेल रहे हैं? चौसर खेल रहे हैं, पत्ते, ताश पत्ते, चौसठ खेल रहे हैं, चौसर, शतरंज शतरंज। और पत्ते, चौपड़, ये चीजें ये खेली जा रही है। खेल करके हो क्या रहा है, क्या मिल रहा है? पत्ते पे खेलने बैठ गए, क्या मिल रहा है? मजा आ रहा है इतना हमको। अरे भाई, मजे के लिए दूसरे साधन है, तुम गेम खेलो, हाथ पैर चलाओ, दौड़ लगाओ, तो वो समझ में आए। गेम्स आप खेलोगे तो गेम्स में हमको पता समझ में आता है कि गेम्स में हार जीत होती है, क्रिकेट में भी होती है, लेकिन उसमें इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान पत्ते खेलने में है। कारण बता सकते हो आप क्या है? पत्ते खेलने में, चौसर खेलने में, शतरंज खेलने में, या ये चौपड़ वगैरह जो चीज होती है इन सबको खेलने में, और क्रिकेट खेलने में समझ लो, या टेबल टेनिस, या फिर क्या बोलते हैं लॉन टेनिस, या कोई भी गेम ऐसा है वो खेलने में, दोनों में हार जीत है, क्योंकि वहां पर भी आप हारोगे जीतोगे, और हार जीत यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों में फिर भी महान अंतर है। क्या महान अंतर है? सोचो दोनों में क्या अंतर है?
दोनों में ये अंतर है एक सबसे बड़ा कि ये ताश खेली कभी आपने? कितनी देर खेली? कितनी देर खेल सकते हैं ताश? ताश कितनी देर खेली जा सकती है? रात रात को खेलते हैं। रात भर? कितनी रात भर? पूरी रात। हाँ। और फिर अगले दिन सुबह सुबह आधी तो 4 घंटा सोए और फिर से हाँ। लग गए और फिर खाना पीना खाते खाते भी खेलते रहे। हाँ। नहीं, दिन भर रात भर हर समय लगातार खेली जा सकती है। 10 15 20 दिन जितने दिन खिलवानी हो इनको। आप देखो लोग बैठे रहते हैं खेलते रहते, मतलब घंटों खेलते रहते हैं और रोज करते रहते हैं। लेकिन कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम खेलो, उसको आप कितनी देर खेल पाओगे? हाउ लॉन्ग? कितने समय के? क्रिकेट खेलो कितनी देर खेल पाओगे? आप नहीं खेल सकते 8 घंटे, अनलेस कि यू आर अ क्रिकेटर। आप 8 घंटे 6 घंटे नहीं खेल सकते, थक जाओगे। फिर खेलने आओगे तो आपको एक दिन चाहिए, अगले दिन खेल पाओगे। रात भर नहीं खेल सकते, दिन भर नहीं खेल सकते। एक आध दिन छुट्टी का उस दिन भले चल जाए कि आपने कहा, आप कहो कि नहीं हम तो खेले थे 12 से 5, एक ही दिन होगा वो। ऐसा नहीं किया होगा कभी कि रोज गर्मी की छुट्टियां थी तो हमने रोज 3 महीने लगातार 12 से 5 क्रिकेट ही खेला, टेबल टेनिस ही खेला, या जो गेम आपको पसंद था वो खेला। इट्स नॉट पॉसिबल, संभव नहीं किसी व्यक्ति के लिए। उस फील्ड का ही हो और प्रैक्टिस करता हो वो अलग बात है, वो तो फिर उसके लिए प्रोफेशन ही बन गया। तो वो तो फिर हार जीत वाली बात नहीं रह गई या ब्रह्मचर्या उसकी बात नहीं रह गई, वो तो फिर अलग बात हो गई, कैटेगरी बिजनेस ही हो गया उसका वो एक प्रकार से। तो ये जो चीज है ना ताश वगैरह, इनमें तो बैठे बैठे करना क्या, प्रमादी होना है, टाइम पास करना है, बुद्धि लगानी है थोड़ी बहुत और बुद्धि को बेकार करना है। इसलिए इनमें हार जीत होने पर भी ये त्याज्य है। और वो जो गेम्स वगैरह हैं वो आपकी शरीर संबंधी स्वास्थ्य के लिए कदाचित उपयोगी भी हो सकते हैं, इसलिए उनका हम पूरा त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो आप बचेगा ही क्या? आप बोलोगे हम ना ये खेलें ना वो खेलें और ना दुकान ज्यादा चलाएं ना ये करें, तो हम करें क्या? हमको अभी राग द्वेष नहीं, तो हम मुनि नहीं बन जाते क्या? तो वही राग द्वेष है, जितना प्रेम भी है विषयों का, तो तत्संबंधी फिर इसको कुछ भोग भी योग्य पाए जाएंगे। ये ताश पत्ती ये अयोग्य विषय है। आप फिजिकल एक्टिविटी में जितना गेम खेलना खेलो चलेगा, जितना मतलब ताकि आपका धर्म साधन नहीं छूटे उतना, ठीक है। तो क्रिकेट देख भी सकते हैं, फिर तो क्रिकेट देख करके भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखने में तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि देखने में वही वाली बात है कौन सी? देख कितना सकते हो आप? चाहे जितना। देखने में तो समस्या है, खेलने में समस्या नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता इनको देख देख के मिलता क्या है। आपने क्रिकेट का मैच देखा तो देख करके मिला क्या आपको? ना आपने बल्ला उठाया, ना बॉल फेंकी, ना फील्डिंग करी, आपके हाथ पैर का कुछ भी नहीं हुआ, तो उनको मजा किस बात का है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब दुनिया देख रही तो अपन देख रहे हैं और अपने को लग रहा है बहुत मजा आ रहा है। क्यों? पास वाला कह रहा था मजा आता है, अपन ने भी कहा मजा आता है। आउट हो गया तो मजा आता है, बोल्ड हो गया तो मजा आता है। मतलब अपने को तो जानकारियां तक नहीं शब्द की, लेकिन वो कह रहा है तो अपने को भी वैसा लगता जाता है और लगने लग जाता है, संस्कार बना लिया वैसा। इसलिए देखने में तो कोई रस नहीं है और देखने में कोई योग्यता योग्य कार्य भी नहीं है। आप खेलो तो उसमें मना नहीं, देखना तो प्रमाद है, प्रमाद चल गया। बुद्धिमान 2-3 लोगों से मिले तो उनका भी ये था, बोले मतलब धार्मिक नहीं अधार्मिक ही, बोले ये लोग देखते रहते हैं बैठे बैठे, पता नहीं क्या करते हैं, इतना टाइम क्यों लगाते हैं, इससे अच्छा खेल लेना जा करके। खेलें तो समझ में आए, इनको देखे देखे ही मजा कैसे आ रहा है। ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खेल कोई और रहा है, लड्डू किसी और को मिल रहा है, पैसा किसी और को मिल रहा है, बैठे इनको तो कुछ नहीं मिल रहा, दुखी और हो रहे हैं उल्टे, हार गए तो। इसलिए पर की हार जीत में संकल्प विकल्प करना ये जुए का काम है। हार सो जीत, हार नहीं क्या है, हार में राग द्वेष, हार जीत में राग द्वेष, ये द्यूत का चिन्ह है। इसलिए ऐसे खेल खेल देखना और उन खेलों को करने लग जाना, ताश वगैरह को, ये द्यूत के अंतर्गत है और ये बिना प्रयोजन का है। इसमें कुछ आनंद की प्राप्ति भी नहीं है। आप कह सकते हो आनंद तो है, लेकिन वो आनंद कैसा है? बिना प्रयोजन का है। उससे भला आनंद अन्य जगह अन्यत्र लगने पे आ सकता है। इसमें जीव का समय बुद्धि श्रम विशेष रूप से जाता है, आदत खोटी लग जाती है, धर्म में मन नहीं लगता,
क्योंकि वो चित्त में भी घूमता रहता है। और धेला पकड़ कैसे खेलें, कैसे हमको धेला साथ में रह जाए। उसने मूर्खता उस बार करी थी, अब हम नहीं करेंगे, अब ऐसे खेलेंगे, अब ये दाव लगाएंगे, ऐसी चाल चलेंगे, ऐसे हराएंगे। वो दिमाग में घूमता है, सपने आते हैं उसके, ताशों की आते रहते हैं, गेम की आते रहते हैं। उस व्यक्ति के धर्म नहीं चलता। इसलिए इसको भी आचार्य अमृतचंद्र देव ने जुए को प्रमाणचर्या, अनर्थ दंड आदि के अंदर लेकर के कहा इसका त्याग करना श्रेष्ठ। व्रती के लिए लिखा, मतलब व्रती तक भी कदाचित कोई करता हो ऐसा, तो करने लायक नहीं उसका, ठीक नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति सोच सकता है ताश खेलने में क्या हिंसा है, बैठे हैं, कोई हम लड़की नहीं देख रहे हैं, कोई परिग्रह नहीं कमा रहे हैं, पैसे से नहीं खेल रहे, ऐसे ही खेल रहे हैं। लेकिन जो मन का परिणाम है भाव हिंसा और उसमें आसक्ति, उसमें लगने का भाव, उससे कैसे बचोगे? इसलिए वो ठीक नहीं। ऐसा होकर के कि अनर्थ दंड यहाँ पर सारे बताए इनको, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हो सकते हैं बिना प्रयोजन के, उनको जान करके हम छोड़ें, त्याग करें। अब यहाँ पर कल से अनर्थ दंड त्याग व्रत के जो अतिचार हैं 5, उन अतिचारों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अनर्थ दंड जान के हम छोड़ें, इस भावना से आज की बात। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा बेतो।